वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान पटवार और रीट के लिए स्पेशल आपके लिए क्लासें चल रही है। रीट जो आपको पता है संभावित है मार्च अप्रैल के अंदर होने वाली है, और पटवार का एग्जाम तो फिक्स है जनवरी के अंदर। 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को 3 दिनों में 6 चरणों में होगा। लगभग 12 से 13 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो उसके लिए हमने स्पेशल पॉलिटिकल शुरू कर रखी है। हर रोज शाम 8 बजे वीडियो मिलता है। भारतीय राजव्यवस्था पार्ट नंबर 8 का ये वीडियो है, और मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 जो खास महत्व रखते हैं हमारे लिए, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, तो उस पर इस सेशन में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही आ जाता है, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो आपका जवाब होता है भाग 3। आपका जवाब क्या होता है? भाग 3 होता है। और आप कहते हैं कि 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेदों में से 12 से 35 के जो अनुच्छेद हैं वो हमारे मौलिक अधिकार है। और हमने इन मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। क्योंकि आपको पता होगा विश्व में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है कि शुरुआत 1215 ईस्वी में ब्रिटेन सम्राट जॉन द्वितीय द्वारा सर्वप्रथम मेग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र पर जारी किसानों को कुछ अधिकार दिए थे। इसलिए भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं? इस मौलिक अधिकार को कहा जाता है। आपसे पूछे मौलिक अधिकारों की जननी कौन है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। और भारत ने मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने बताया, भाग 3 12 से 35 अमेरिका से लिया गया। और पहली बार मौलिक अधिकारों की जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक 1895 में की थी, ध्यान रखना। और पहली बार मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट 1928 में की थी, वहां मिलती है बारीजा। तो बात समझ में आ गई होगी मौलिक अधिकार। और भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को संविधान का सबसे आलोकित भाग कहा है। सबसे ज्यादा प्रकाश में जो भाग का है वो भाग 3 को कहा है। भीमराव अंबेडकर जानते हो ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के जनक जिनको कहते हैं। हमने पिछले संविधान की ऐतिहासिक प्रक्रिया पढ़ ली है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संविधान की मान्यता प्रदान की गई। यानी मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता यानी संविधान में जो मान्यता मिली वो है आपका अमेरिका। जननी पूछे तो ब्रिटेन, लेकिन संविधान में जो मान्यता देने वाला है वो अमेरिका। और हमने कहां से ली है? अमेरिका से ये मूल अधिकार लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंतर आता है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है। मूल कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य है। मौलिक या मूल अधिकार सरकार द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि हमने मूल कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं थे हमने रूस से लिए हैं। दोनों अंतर है। तो आज हम सिर्फ मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे 12 से 35। बात समझ में आ रही होगी। और जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो स्पेशल क्लास के लिए, फेस्टिवल मैराथन क्लासों के लिए, चाहे वो एसीएफ हो, पटवार हो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो या रीट लेवल फर्स्ट 2 हो, के लिए आप 28, 29, 30 को ये डेट शुरू हो चुके हैं। इनके कोर्स मॉक टेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो इनका मिनिमम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। और गेट RPSC 10 अगर प्रोमो कोड यूज करते हो तो 10% आपको छूट भी मिलती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वैसे प्ले स्टोर पर अन अकेडमी ऐप मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 12 से 35 है। अभी टोटल अनुच्छेद कितने हो जाते हैं? ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है तो 24 यानी 24 अनुच्छेदों का है। और आपको पता है पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? पहले मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, अब कितने रह गए? 6 रह गए। अब एक कौन सा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, उसकी चर्चा करेंगे आगे हम। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार है वो कौन लागू करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा, और विद्यार्थी बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी उपरोक्त दोनों ही इसे लागू करने का दायित्व होता है। मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय और यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम हमारे हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप, दोनों में आपको छूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप बता सकते हो इस क्वेश्चन को। और कुछ अनुच्छेद भी आपने देखे होंगे, इन क्वेश्चनों के बारे में, इनके बारे में चर्चा की होगी, कई बार आप पढ़ते हो। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। अब राष्ट्रपति कैसे कर सकता है? आपको पता है, जब आपातकाल लगता है ना, आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति मंत्री जो परिषद होती है उसकी सलाह पर आपातकाल के तहत अनुच्छेदों, क्योंकि अपने पास पावर ले लेता है, अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे जो अनुच्छेद है जो उस समय हटाए, निलंबन नहीं होते, बाकी सबको राष्ट्रपति निलंबन कर देता है। हालांकि सिफारिश होती है कार्यपालिका की, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का अधिकार भारतीय संविधान के किन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है समानता, संविधान नहीं है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है? किन 5 अनुच्छेदों? सीधा पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब है 14 से 18। पहले मैं अब आपको बता देता हूं कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार है। कई बार तो विद्यार्थी को इतना ही पता नहीं होता कि है कौन से। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार 14 से 18। कौन था? समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा होता है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। फिर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। फिर 29 और 30 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 32 पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर आगे एग्जाम में क्लियर कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अब ये अनुच्छेद 14 है। विधायन सत्ता मतलब जो कानूनी बात है, कानूनी जो सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण कराता है, तो अनुच्छेद 14 है। अब अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता, यानी कोई कानून है, कोई विधेयक का मतलब कानून है, वो एक पर लागू नहीं होता, सब पर बराबर होता है। अमीर गरीब छोटा बड़ा क्षेत्र विशेष सब जगह कानून लागू है। तो 14 पर, तो 14 में क्या है? विधि का समान संरक्षण। जो दो चीजें ध्यान रखना, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। और विधि का समान संरक्षण वो हमने अमेरिका से लिए, दोनों ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूर्ण नियंत्रण कौन करता है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? आ गया, कानून का समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष सब समान है, ध्यान रखना, विधि के समक्ष सब समान है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इसमें चीजें आ जाती है, हर प्रकार की कानून व्यवस्था आ जाती है। तो अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता का यानी का विरोध कह सकते हैं, जो छुआछूत है उसको निषेध किया गया किस अनुच्छेद के तहत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना स्टार, क्योंकि यहां से एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अधिनियम बना था 1955 में, उसके तहत इसको किया गया है, बहुत बार इसमें संशोधन भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर मैं समानता का अधिकार हमारा समाप्त हो चुका है, मैं बता देता हूं 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए सारे अनुच्छेद कवर कर लेंगे हम, जैसे जैसे भाग चल रहे हैं, भाग तीसरा चल रहा है हमारा। 14 में क्या है? कानून के सबक सब समान है। अनुच्छेद 15 बहुत ही बार पूछा जाता है, जाति धर्म लिंग जन्म के स्थान पर भेदभाव किया जाता है। अभी नागरिकता संशोधन विधेयक है और सारे विधेयक है, ये 15 के बारे में बहुत कुछ कहता है, ध्यान रखना। इसमें 15 1 2 3 ये चीजें आपको पढ़ने वाली है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता कहता है। अनुच्छेद 17 बता दिया, स्पर्शता का अंत। और 18 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, उपाधियों का अंत किस में किया गया है? 18 में किया गया। ये हो गया आपका समानता का अधिकार। फिर देखो, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 2 नंबर पे आता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 19 से 22 पढ़ेंगे हम। 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, कई बार पूछ लिया जाता है स्वतंत्रता के मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद है? तो 19, 20, 21, 22 कितने हो गए? 4। सीधा पूछ लिया जाता है क्रम, तो 4 हो गए। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है? बड़ा इंटरेस्ट था, मीडिया है ना, मीडिया सरकार का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, ये आपको पता होगा। और आज जितने टीवी चैनल वाले हैं कुछ भी है, वो एक अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद
19, अनुच्छेद 19 वो भी एक क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके अंदर हड़ताल व बंद का अधिकार किसी को नहीं आता है। मतदाताओं को नोटा का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में आता है। ध्यान रखना, जो आप नोटा का प्रयोग करते हो ना, नोटा कौन सा, चुनाव, जब चुनाव होते हैं तो नोटा का प्रयोग करते हो ना, वो अनुच्छेद 1 में आता है, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता है, ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, आपको जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जो आरटीए है ना, वो भी किसके तहत आती है, अनुच्छेद 19(1) के तहत आती है। तो अलग अलग अनुच्छेद है। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूँ, अनुच्छेद 1, 19(1), अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(6) हटा दी गई, 19(7) है। इसमें क्या क्या देखो, 1 में तो बोलने की स्वतंत्रता है, 2 में शांतिपूर्ण और आप सम्मेलन कर सकते हो, आपको छूट है, 3 में आप कोई संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, आपको छूट है, 19(4) में या कह सकते हैं घ में, कैसे भी हो सकता है, आप किसी भी रूप में कहीं भी आप आगमन कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। 5 क्या कहता है, किसी भी भाग में निवास करते हो। पहले तो जम्मू कश्मीर में आप नहीं रह सकते थे, अब आपको आज़ादी है। 6 हटा दिया गया, अभी संपत्ति रख सकते हो, वो है, वो हटा दिया, संपत्ति वाला था, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, यानी अर्जन करते हो आप, संपत्ति नहीं रख सकते थे, वो थी, वो हटा दी गई है 1978 में। और 7 में क्या है, आप कहीं भी जाके अपनी आजीविका चला सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। तो ये याद रखना, कई बार इनका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है। विदेश यात्रा जाते हैं ना विदेशी बहुत, तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पता है ना आपको, अनुच्छेद 21 में बहुत सारी छूट दी हुई है, आपको पता है, निःशुल्क कानूनी सहायता है, कोई सुनवाई का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, विदेश यात्रा का है, कर्मचारियों के स्वास्थ्य का अधिकार है। ठीक है, ये सारे किस में, अनुच्छेद 21 में, क्योंकि सीधा नाम आता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे नहीं है कि सरकार कोई काम लगा रही है और ऐसा काम हो जहाँ पे जोखिम बड़ा हो, तो कर्मचारियों को भी उनके स्वास्थ्य के आधार पर ही काम लगाया जाता है, ध्यान रखना। तो 21, किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, शोषण के विरुद्ध, तो तीसरा आ गया, शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध कहाँ जाएंगे, 23 और 24 में जाएंगे, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आपको पता होना चाहिए 23 में क्या है, तो बलात्श्रम का निषेध है, और 24 में बाल श्रम पर प्रतिषेध है। अभी राजस्थान पुलिस में आपने ये अनुच्छेद तो बहुत पढ़ा होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रावधान किया गया है, का प्रावधान किया गया, यानी ऐसे जोखिम भरे आप काम में नहीं लगा सकते, जहां किसी खान है, कोई गहराई में खान है या संकट में क्षेत्र है, वहां पे प्रतिषेध किया गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालक को पढ़ते क्या हो, अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर प्रतिबंध है ना। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को आप कारखाने, खान या ऐसा मकान या प्रतिष्ठान जहाँ पे संकट की स्थिति हो, आप नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेध किया गया 10 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, एक ही अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती, भी ध्यान रखना। वो अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 20 के तहत। अभी हमने अनुच्छेद 20 नहीं पढ़ा, अब आपको अनुच्छेद 20 बताता हूँ। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी एक ऐसा कोई सजा है कि जिस समय जो सजा थी वही दी जाएगी। मान लो आपने किसी ने 1990 में अगर कोई अपराध किया है, उस समय 5 साल सजा थी और आपको सजा मिल रही है 2005 में, तो ऐसे नहीं वो सजा 10 साल होगी तो आपको 10 मिलेगी, नहीं 5 ही मिलेगी, और एक अपराध के लिए एक ही सजा देगी, अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगला आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार जस्ट आ जाता है, तो 25 से 30 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक जानते हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे शायद मिस्टेक होगी, 25 से 28 है, वैसे ध्यान रखना, 25 से 28, सॉरी 30 नहीं है, 25 से 28। अब 25, 26, 27, 28 मैं 4 बता देता हूँ आपको। पहले थोड़ा 25 में क्या है, अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म बना आप कर सकते हो। और जो कृपाण है ना, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, वो 25 में ही है। 26 में क्या है, आप धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता है आपको। 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में आपको स्वतंत्रता है। और 28 में क्या है, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अनुशेष। स्पेशल आप कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगर कोई जैसे स्कूल वगैरह है ना, तो वहाँ आपको पता है ना, प्रार्थना वगैरह अपने बोलते हैं, तो वहाँ होता है क्या, स्पेशल है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाने लगे, गीता पढ़ाने लगे, कुरान, कभी नहीं होता। अपने देश प्रेम की, हम कहते हैं ना, हम
भारत मेरा देश है, समस्त भाई बहन मेरे, जैसे ठीक है ये सारा पढ़ते हैं हम, वंदे मातरम, राष्ट्रगीत सब गाते हैं। तो वहाँ एक राष्ट्र धर्म की शिक्षा दी जाती है, न कि किसी खास धर्म की। तो ये 25, 26, 23, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्वेश्चन आएंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो पता है आपको धर्म की स्वतंत्रता से है, और खास करके कृपाल जो होती है, कृपाण होती है ना, कृपाण सिखों के धारण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ध्यान रखना। 1997 से लेकर अब तक 2018-19 तक यूपीएससी एग्जाम में प्री और आरएस प्री में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह दे रहा हूं मैं आपको, ये भी ध्यान रखना। जितने भी आज तक मैंने पॉलिटिकल के वीडियो दिए और लगातार आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है? तो रिट जारी की जा सकती है, जिसको समादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? समादेश। रिट जारी करने का अधिकार है, पता है ना आपको। रिट जारी करने का अधिकार, अलग अलग प्रकार की रिटें हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अब आपके लिए पहले क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा है? जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत ही बेहतरीन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेबियस कार्पस, एक बहुत ही बढ़िया रिट है। 5 रिटें जारी की जाती है, आपको पता होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। तो ये क्यों की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के कारण। आपको पता ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अगर किसी अपराधी को, व्यक्ति को पकड़ लिया, अपराध है या नहीं है वो तो बाद में पता लगेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होगा, बस आने जाने का रास्ता नहीं चुना जाएगा, पता है ना। तो ये इसका उद्देश्य है अवैध गिरफ्तारी को। चलते फिरते आजकल बहुत सारे मामलों में से पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उसके नियम होते हैं, इसलिए स्पेशल ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस है। लेकिन ये सैनिक न्यायालयों में कभी लागू नहीं होती, जो सैनिक न्यायालय ना वहाँ लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? याद करना, एग्जाम में आता ही आता है। तो 1978 में संविधान की 44वें संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 78 में संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार हटा दिया तो कहीं तो इसको छोड़ा है, तो है अनुच्छेद 300 कै, ये कै और लगाना, अनुच्छेद 300 कै के तहत इसे अंतर्गत रखा गया और सीधा ये कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार ऑप्शन में आ जाता है। फिर है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? देखो, विचार व्यक्त करने की आजादी है सबको, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आजादी है सबको, धरना देने की आजादी है, लेकिन हड़ताल करने की आजादी नहीं है। वास्तविकता से कई बार आपने देखा हो ना कि आंसू गैस से वगैरह पुलिस कार्रवाई वगैरह करती है, तो आप धरना दो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, लेकिन आप हड़ताल करने की आजादी नहीं है आपको। सब कुछ बंद कर दो, आप ट्रेनें वगैरह रोक दो, ये आपको अधिकार नहीं है वैसे वास्तविकता से। लेकिन बस अब जनादेश है, ये चलता है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है तो हो जाता है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये कौन सी की जाती है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण यानी अंग्रेजी में कहते हैं सारटोरी। क्या कहते हैं? सारटोरी। इसका अर्थ है और जानकारी दीजिए। यह लेख उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से किसी वाद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मानी जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 17 है, मैंने आपको बता दिया। फिर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उत्प्रेषण लेके होती है। कौन सी? उत्प्रेषण, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती है, ध्यान रखना।
किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए, तो अभी मैंने आपको रिट बताई थी, कौन सी होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ये है केशवानंद भारती वाद। कौन सा? केशवानंद भारती विवाद में मौलिक अधिकारों को, ये केशवानंद आपको पता है ना कब हुआ था? 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक, जो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन कर सकती है, तो केशवानंद भारती वाद बना केरल राज्य 14 अप्रैल 1973 को ये गठित हुआ था। तो ये ध्यान रखना। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ध्यान रखना, किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। इसको जनतंत्र का पहरेदार या गार्ड भी इसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। सुबह 7 बजे, अब टाइम कर दिया 7:30 पर करंट अफेयर्स की हमारी क्लास आती है राजस्थान प्लस इंडिया। और जिसने राजस्थान में कृषि वाला टॉपिक नहीं देखा तो वो जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पटवार के लिए स्पेशल अगर किसी विद्यार्थी को राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, यानी पीडीएफ के रूप में है, तो संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। और आपको इसके लिए 50 रुपये पे करने होंगे, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम। आपको तुरंत व्हाट्सएप पे इस नंबर पे पीडीएफ मिल जाएगी, उसका चार्ज रहेगा 50 रुपये। इसके साथ फ्री आपको 2019 की भी मिल जाएगी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर रोज़ हमारी क्लास इतने बजे आपको मिलती रहेगी। अब कल हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में खुलकर सारी, जिस तरह क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पूरे तथ्य के साथ उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।